योग के मामले में अब अम्बाला का नाम भी विश्व पटल पर जल्द ही चमकने वाला है, क्योंकि स्वामी राजेश्वरानंद जो है एक योग पीठ यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। स्वामी जी, एक नया कदम आप उठाने जा रहे हैं, अम्बाला का नाम जल्द ही इससे ऊंचा उठेगा। क्या कुछ लोगों के लिए आप ये लेकर आए हैं? जय श्री राम। हम ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में भगवान कृष्ण, भगवान राम, श्री गुरु नानक देव जी का उपदेश फैले, और उसके लिए योग पीठ की स्थापना होनी अति अनिवार्य थी। तभी हम भारतीय संस्कृति जितनी परंपराएं हैं उनको उजागर कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से सभी लोगों को ज्ञात हुआ कि जब तक हम प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे, अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, हमारे असल से नहीं जुड़ेंगे, मूल से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम सुखों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे सभी संतों, महापुरुषों का उपदेश, उसको प्रचार व प्रसार किया जाए और अम्बाला की धरती से किया जाए, ऐसा भगवान ने मन बनाया है और भगवान की कृपा हुई है, संतों का आशीर्वाद मिला है। सभी संतों ने इसके लिए हमें उत्साहित किया है कि आप अम्बाला से इस योग पीठ का शुभारंभ करें। तो भूमि पूजन आप करने जा रहे हैं, क्या रूपरेखा रहेगी पूरी योग पीठ की? भूमि पूजन जिस दिन होगा उसी दिन से हम यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत कर देंगे। साथ साथ हम आयुर्वेदा जो चिकित्सा है उसका प्रारंभ भी करेंगे। उसके साथ साथ कुछ अल्टरनेटिव हमारी जिसको हम कहते हैं कि साथ साथ हम जीवन में कैसे हम डाइट को अपनाएं, किस प्रकार हम व्यायाम करें, किस प्रकार हम अपने शरीर को निरोग बना लें, दुखों से उभरें, उन सभी चिकित्सा पद्धतियों का यहाँ पे शुरुआत होगी। स्वामी जी, जैसे दवाइयों के बीच हम जकड़ गए हैं, किडनियां फेल हो रही हैं, तमाम दिक्कतें आ रही हैं, हर गली मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टर आ चुके हैं अब, तो क्या उस दवाइयों से बचाव हो सकेगा भारत का या नहीं? बिल्कुल, डेफिनेटली यही हम चाहते हैं कि हमारी जो असली परंपराएं हैं उन पर हम आएँ, और उससे बड़ी कोई औषधि नहीं है, प्रकृति से बड़ी कोई औषधि नहीं। जितनी भी हम केमिकल युक्त दवाइयाँ लेते हैं बेसिकली वो भी आयुर्वेद है, लेकिन आयुर्वेद क्या, उनके मॉलिक्यूल निकालकर सिंथेटिक तैयार किए जाते हैं। तो वो सिंथेटिक से बच के हम जो शुद्ध पवित्र आयुर्वेद है उसकी ओर बढ़े। अम्बाला को वाटिका बनाने का पीड़ा आपने उठाया था, तो क्या 3 लाख पौधे आपने लगाए हैं, तो क्या अम्बाला वाटिका बन पाएगी, आसपास का पूरा इलाका? यानी मैंने अकेले अम्बाला में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल तीनों स्टेट में 1 करोड़ पेड़ लगाने का निश्चय किया है, लक्ष्य लिया है, जिसमें से 70,000 पेड़ हमने अकेले अम्बाला में लगाए हैं। वो लगभग 100 के करीब स्कूल्स में लगाए हैं, और हमारे रोटरी क्लब और जितने भी क्लब हैं उन सब से मिल के लगाए हैं। और हमने अपने लेवल पे भी बहुत सारे, जैसे सेक्टर 9 है और हमारे उद्यान हैं, जो जितने भी हमारे पार्क हैं, इन सब में हमने लगाने शुरू किए वो पेड़ पौधे जो बहुत शुद्ध वातावरण को करने में ज़्यादा बड़े लेवल पे सक्षम हैं, उन पेड़ पौधों को जिनका लोगों को ज्ञान नहीं है। हम पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ एक और काम करते हैं कि उन पेड़ पौधों का ज्ञान देते हैं लोगों को, जो वेदों शास्त्रों में लिखा है, ताकि उनका उनसे प्यार पैदा हो, उनको उनकी उपयोगिता का पता लगे। जब वो उसकी उपयोगिता जानेंगे तो ही उससे प्यार कर पाएंगे, तभी उनको बढ़ा पाएंगे, पेड़ पौधों का संरक्षण कर पाएंगे। आप कह रहे थे अंदर पेड़ पौधों से डायरेक्ट चीज़ हम लें न पंसारी से, तो फिर डॉक्टरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप कह रहे हैं? जी जी, बिल्कुल ही सत्य है। जो पेड़ पौधों के साथ रहता है वो बीमार नहीं होता है, जो पर्यावरण के साथ रहता है वो बीमार नहीं होता है। लेकिन पर्यावरण में भी 3 प्रकार के पेड़ पौधे हैं, आप उनकी जानकारी लें। यही जानकारी दुनिया की सबसे बड़ी जानकारी है कि हमारा शरीर क्या है और पेड़ पौधे की प्रकृति क्या है। तो ये जो योग पीठ आप शुरू करने जा रहे हैं, इससे गरीब को या आम आदमी को क्या बेनिफिट होने जा रहा है? इससे गरीबों को तो रोज़गार मिलने वाला है, बहुत बड़ा रोज़गार। दूसरा, सभी का स्वास्थ्य है, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब स्वस्थ होंगे तो सब अपने आप में एक रोज़गार से बढ़ के बात है कि दवाइयों पे हमारे पैसे नहीं लगेंगे। तीसरा, इससे भी बड़ी बात ये है कि जो किसान हैं, मज़दूर है, जो खेती करते हैं, उनको जब दिव्य जड़ी बूटियों का पता लगेगा कि इन बूटियों को आके बहुत बड़ा मुनाफा लिया जा सकता है, बहुत बड़ा लाभ लिया जा सकता है। अब अश्वगंधा है, हमारे देश में अश्वगंधा लगभग 7,000 टन पैदा होता है, और अब जब अगर हम बिकने की बात करें तो वो कई 100 गुना ज़्यादा बिकता है। तो अगर वो प्योर होगा हमारे पास तो उसकी डिमांड इतनी है, हर चीज़ की डिमांड है। आप काल में एक देख लो। जी 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 स्वामी जी, जैसे नेचुरल चीज़ को लेकर या आयुर्वेदिक की बात करें, प्राकृतिक की बात करें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके नाम पर एक धंधा चल रहा है। कोई चीज़ को मैं दुकान से लाकर और कह दूं कि ये आयुर्वेदिक है, उसकी पैकेजिंग कर दूं, तो शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध आयुर्वेदिक क्या है? शुद्ध आयुर्वेद है जब आप सीधा पेड़ से किसी भी जड़ी बूटी के अंग लेते हो, उसको निचोड़ते हो,
ताज़ी होगी तो निचड़ेगी, जैसे ही वो बासी हो जाएगी उसमें से रस नहीं निकलेगा। जब रस निकालोगे तो यही सबसे शुद्ध है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है सब रस कलक श्रुत शीत फाटक साई चेत तेषा यथापूर्वक बलादिकम, उसमें बलवान सिर्फ रस है, ताज़ा रस। तो सारी चीज़ें आप खुद ही बनाएंगे? सब हम कोशिश करेंगे कि खुद बनाएं। काम बढ़ता है तो यहाँ बहुत लोगों को रोज़गार देंगे, जो साथ आएंगे वो भी बनाएंगे। और काम बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। मुझे लगता है कि अम्बाला वासियों को बहुत बड़ा रोज़गार भी मिलने वाला है। तो ये जो कार्यक्रम आगे होने जा रहा है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। कौन कौन यहाँ पर आ रहे हैं, कितने लोगों को आपने आमंत्रित किया है, आम जनता भी उसमें बुलाई है आपने? हाँ, इसमें लगभग 10,000 के करीब हमारे सत्संगीगण, जो हमारे आयुर्वेद को मानने वाले, जो गुरु साहबान को, जो ग्रंथों को, वेदों शास्त्रों को मानने वाले भक्तजन आ रहे हैं। साथ साथ हमारे प्रबुद्ध जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी आ रहा है। उसके साथ साथ हमारे 300 से ज़्यादा जो मुख्य बात है वो है संत जन आ रहे हैं। लेकिन उन संत जनों के दर्शन करने के लिए बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी धन्य होंगे संतों के दर्शन करके, क्योंकि अम्बाला में पहली बार संतों का महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें हमारे लोकल एमएलए असीम गोयल जी आ रहे हैं, कार्तिकेय शर्मा जी जो हमारे यहाँ से राज्यसभा सांसद हैं वो आ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं, और वो भी उन्होंने आश्वासन क्या पुरजोर तरीके से कहा कि मैं इसमें पूरे दिल से भाग लूँगा। तो उनको भी, वो भी यहाँ पे संतों के दर्शन करने पहुँचेंगे और उनका बहुत सारा हमें सहयोग रहने वाला है। उसके साथ साथ हमारे सेंटर से मिनिस्टर आ रहे हैं, लालपुरा जी जो कि अल्पसंख्यक योग के चेयरमैन हैं, वो पहुँच रहे हैं। हमारे वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री हमारे सोम प्रकाश जी वो भी पहुंच रहे हैं। बहुत सारे विद्वत जन और बुद्धिजीवी लोग पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे हरियाणा से एमएलए, पंजाब से एमएलए, बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे और सब इस कार्य की सराहना कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि अम्बाला में ये योगपीठ आरंभ हो और ये बहुत आगे बढ़े। इसकी लोकेशन और डेट बता दीजिए एक बारी। इसकी प्रॉपर लोकेशन घूंघट पैलेस के पास है, रोड पे ही है, और 10 दिसंबर 2023 को 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक ये प्रोग्राम होने वाला है। जी, तो ये थे स्वामी राजेश्वरानंद जो कि अम्बाला में एक योग पीठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। 10 तारीख को एक भव्य आयोजन जो है भूमि पूजन का यहाँ पर होगा। तमाम राजनेता जो है वो इसमें शामिल होंगे और उम्मीद जताई जा रही है जैसे पतंजलि हरिद्वार का एक नाम अपने आप में है, वैसे ही अम्बाला का नाम जो है वो योग के मामले में आने वाले समय में दुनिया पर बन सकता है।